सब एक चीज जिसकी आप बार बार कमिटमेंट कर रहे हैं, आपने उसमें भी कहा, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि आपका काम है कि जो लैक ऑफ ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट डेफिसिट है आवाम का एफबीआर के साथ, उसे कम करना है। आपने बताया कि क्या रिफॉर्म्स आप कर रहे हैं, एम्प्लॉइज के हवाले से प्रमोशंस नहीं दे रहे हैं उन लोगों को जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, जिन पर करप्शन के इल्जाम थे, रेपुटेशन ठीक नहीं थी। बट जो नए अख्तियारात हैं, आपने ये भी कहा कि गिरफ्तारी के अख्तियारात दुनिया भर में होते हैं, जो टैक्स उनका इदारा होता है, मगर पाकिस्तान की हिस्ट्री ऐसी है जिसमें ज़ाहिर एफबीआर पर खुद पर बड़े इल्जामात लगते हैं, रिश्वत के भी लगते हैं, इसके अलावा लोगों को हैरास करने के भी लगते हैं। और पाकिस्तान की अपनी हिस्ट्री ये है कि अगर नैब का काम था करप्शन रोकना, उसके पास इख्तियारात आए तो वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के टूल के तौर पर इस्तेमाल होने लगा, सबसे करप्ट इदारे के तौर पर नैब सामने आया। तो ये इख्तियारात कहीं इसी मद में तो नहीं इस्तेमाल होंगे पाकिस्तान की अपनी हिस्ट्री को देखते हुए? शाहज़ैब, आई एम एक्चुअली वेरी थैंकफुल टू यू, ग्रेटफुल टू यू कि आपने ये सवाल पूछा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें, क्रिमिनल पावर किसी ऐसे अदारे को देना जिसके अंदर सब कल्चर अच्छा ना हो, ये एक बड़ा हाई रिस्क है। और जब हम ये सारी ड्राफ्टिंग कर रहे थे तो हमारे ज़हन में यही मकसद था। जो करंट इख्तियार था वो ACDC के पास था। हमने उसके ऊपर एक सेफ गार्ड डेवलप किया कि वो कमिश्नर से अप्रूवल लेगा। लेकिन जब हम कमेटी में गए तो कमेटी, मैं इसीलिए कहता हूँ क्लेक्टिव विजडम ऑलवेज गिव्स यू बेनिफिट। उन्होंने कहा नहीं, मजीद सेफ गार्ड डेवलप करने, एंड वी इमीडिएटली एग्री टू दैट, क्योंकि हम इस प्रिंसिपल से एग्री करते हैं इस प्रिंसिपल से कि जितने सेफ गार्ड हो उतना अच्छा है। हमने 4 सेफ गार्ड डेवलप किए। एक तो ये किया कि टैक्स फ्रॉड की जो ऑफेंसेस डिफाइंड थे उनमें से सवाए वो जिसमें टेम्परिंग और फोर्जरी हो, और उसके अलावा भी टैक्स फ्रॉड की किस्में होती हैं, सवाए वो जिसमें टेम्परिंग या फोर्जरी हो, बाकी सबको हमने नॉन कॉग कर दिया। यानी आप अदालत से तो जाके उसके खिलाफ वारंट ले सकते हैं, लेकिन आप एग्जीक्यूटिव साइड पे कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, हमने उसके ऊपर लिमिट लगा दी, एक माली लिमिट लगा ली। तीसरा, हमने कहा कि सिर्फ 3 सिचुएशंस होंगी जिसमें यह ऑपरेटिव होगा: बंदे के भाग जाने का खतरा हो, एविडेंस की टेम्परिंग का खतरा हो, या 3 दफा ड्यूली सर्व्ड नोटिस के ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन ना करे। फिर चौथी शर्त लगाई, हमने कहा ना ये इख्तियार AC के पास होगा, ना DC, ना कमिश्नर या चीफ कमिश्नर के पास। ये सारे लोग केस बना के एक 3 मेंबर कमेटी को भेजेंगे जो बोर्ड के मेंबर्स पे मुश्तमिल होगी, वेरी सीनियर ऑफिसर्स, और वो एक रीजन आर्डर लिखेंगे कि व्हाई दे आर सेटिस्फाइड दैट इट इज इंपॉर्टेंट कि यहां टेम्परिंग की नेचर ऐसी है, या फोर्जरी की नेचर ऐसी है, या एक्यूज के भाग जाने का खतरा इतना हाई है। वो एक रीजन आर्डर होगा। मेरा ख्याल है सफिशिएंट सेफगार्ड हैज बीन डेवलप्ड इसके अंदर। अब मेरी ख्वाहिश, देखिए, मैं एज ए सिटीजन भी सोचता हूं, मैंने हमेशा FBR में नहीं रहना, मैं तो साल भी नहीं हुआ यहाँ आए हुए, मैंने कल इसे फेस भी करना है। तो जो गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ लॉ है वो यही है कि आप जब लॉ मेकिंग की ड्राफ्टिंग कर रहे हो तो आप अपने आपको दूसरी साइड से देखो। मैं जाती तौर पर आपको समझता हूं, मैं दूसरी साइड से बैठ के देख रहा था कि ये कहीं यूज ना हो। हमने एक और इसमें इस दफा एडिशनैलिटी की है। ट्रेडिशनली जब ये सेल्स टैक्स लॉ में ये ड्रेस वगैरह की पावर आई थी तो इसके अंदर ये डेफिनेशन नहीं थी ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होगी। सो मेनी कोर्ट्स हैव रेड कि ये टैक्स रिकवरी इसका पर्पस है। इसका बिल्कुल पर्पस टैक्स रिकवरी नहीं है। हमने साफ एक क्लास डाल दी है कि इसका सिर्फ पर्पस जो है वो डिटरेंस क्रिएट करना है और फ्रॉड को रोकना है। इसका मकसद टैक्स रिकवरी या टैक्स को बढ़ाना नहीं है, सिर्फ उन चीजों को डिटर करना है जिनकी वजह से फ्रॉड हो रहा है। जिसका मतलब क्या हुआ कि आप इसे एक्सटेंसिवली यूज नहीं करेंगे, इट वुड बी रेयरली यूज्ड। और हम इंटरनल SOPs बना रहे हैं, और मैंने अपने अफसरों को आज भी मीटिंग की, मैंने उन्हें कहा जी मुझे अगर इसके ऊपर कोई आता है, कोई किसी टैक्स पेयर को तंग किया जाता है, तो ये बिल्कुल कोई टॉलरेंस नहीं की उसके इसके लिए। मेरा बिल्कुल, मैंने आज सुबह भी कहा, जब तक ट्रस्ट का डेफिसिट ब्रिज नहीं होता बिटवीन अ टैक्स अथॉरिटी एंड द टैक्स पेयर, तो ये मामला आगे नहीं चल सकता। आप ये देखेंगे कि इस साल इंशाल्लाह एक वाज़े तौर पर आपको चेंज नजर आएगी टैक्स कल्चर में, कि लोगों का जो मोड है। मैंने आज उनसे 3 बातें की। आज मैंने आई वाज एड्रेसिंग ऑल द ऑफिसर्स, मैंने उन्हें कहा जी पहली बात यह है कि आपका काम टैक्स ज्यादा लेना नहीं है, दुरुस्त टैक्स लेना है। ज्यादा करना आपका काम नहीं है। जितना टैक्स जिसका ड्यू है, ना उससे कम लेना है ना उससे ज्यादा लेना है। और दूसरा, आपके जिम्मे ये काम नहीं है कि आप ये साबित करते रहें कि जो बंदा, कोई किसी बंदे ने टैक्स नहीं दिया, कम दिया, अवॉइडेंस की, इसके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं। अनटिल समबडी डज एन एक्टिव टैक्स फ्रॉड। एक्टिव टैक्स फ्रॉड से मुराद है कि उसने फोर्जरी की, टेम्परिंग की, इसके अलावा नहीं है, बाकी सब में। तो आपने इसमें नहीं जाना। तीसरा मेरा जो उनको मैसेज था वो ये था कि FBI शुड बी सीन एज ए कंपैशनेट ऑर्गेनाइजेशन।
नॉट एज एन एक्सट्रैक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे लिए भी ये चैलेंज है, मेरी सीनियर लीडरशिप जो FBI है उसके लिए भी चैलेंज है कि हम इस इमेज को फ्रॉम एन एक्सट्रैक्टिव ऑर्गेनाइजेशन टू अ कंपैशनेट ऑर्गेनाइजेशन कैसे बदलते हैं। हमने टैक्स के अहदाफ भी हासिल करने हैं और इस इमेज को भी चेंज करना है। आई एम श्योर इट विल टेक टाइम, इट्स डिफिकल्ट, इट्स नॉट ईजी, बट वी आर ऑल कमिटेड टू वर्क ऑन इट। और हमने दूसरी साइड पे ये कहा है कि जिस अफसर के खिलाफ ऐसी कोई शिकायत आएगी कि उसने एक्सेस की है तो उसके खिलाफ फौरन एक्शन। ऑलरेडी आपको पता है हम इंटेग्रिटी के हवाले से दूसरी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, बट मेन मैसेज गवर्नमेंट का भी और FBR का भी ये है कि किसी किस्म की हम ज्यादती नहीं होने देंगे। जहां ज्यादती की शिकायत होगी सख्त तरीन प्रोपोर्शनेट एक्शन नहीं होगा, मोर देन प्रोपोर्शनेट एक्शन होगा उन ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स के खिलाफ जो टैक्स पेयर के साथ ज्यादती करें।